नैब करप्शन करने वालों का सहूलतकार बना हुआ है। नैब अखबार में करप्शन कर लो और करा लो का इश्तिहार क्यों नहीं शाया कराता? एक नायब कासिद को 250 रुपए रिश्वत लेने पर जेल भेज दिया जाता है। 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने वाले को छोड़ दिया जाता है। नैब में रजाकाराना रकूम की वापसी से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। रजाकाराना रकम के कानून से मुताल्लिक हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए अटॉर्नी जनरल से 1 हफ्ते में जवाब तलब। क्या आईजी सिंध एडी खाजा के मुस्तकबिल पर लगे सवालिया निशान दूर होने लगे? 15 दिनों की जबरी रुखसत के बाद एडी खाजा की सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। वजीर आला सिंध की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास। 16 दहशतगर्दों को मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाए मौत सुनाई है। सूबाई लीगल कमेटी का मजीद 9 मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स को भेजने का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला की इजलास में ब्रीफिंग। कराची में स्ट्रीट क्राइम से परेशान अवाम ने गुलशन इकबाल में शहरियों से असलहे के जोर पर लूटने वाले डाकू को काबू कर लिया। पुलिस एहलकार मौजूद होने के बावजूद मुलजिम रेंजर्स के हवाले। गुलबहार से 3 मुलजिमान पकड़े गए, असलहा बरामद। साइट के इलाके से कलअदम तंजीम के 3 मुबैना कारिंदों को गिरफ्तार करके बारूदी मवाद, डेटोनेटर और गोले बरामद कर लिए गए। सोल्जर बाजार के निजी अस्पताल में जेर इलाज मुलजिम गिरफ्तार। क्वेटा में मगरबी बाईपास के करीब धमाका। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। 6 अहलकार जख्मी। पुलिस का कहना है नामालूम अफराद ने बारूदी मवाद सड़क किनारे नस्ब किया था। अचानक ही जोरदार धमाका हुआ है, पता नहीं लगा भी क्या हुआ क्या नहीं। नीचे आए तो 2 आदमी जख्मी थे। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में निम्को बनाने वाली फैक्ट्री का बॉयलर फटने से छत गिर गई। मलबे तले मजदूरों के दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयां जारी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मुल्तान और फैसलाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल, पाकपतन और विहाड़ी समेत मुख्तलिफ इलाके धुंध से मुतासिर। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हो गए। गुडू थर्मल पावर हाउस से 2 हाई ट्रांसमिशन लाइन और 5 यूनिट ट्रिप कर गए। 700 मेगावाट बिजली की फराहमी मुअत्तल। कश्मोर, जैकबाबाद, शिकारपुर, रहीम यार खान, राजनपुर, जाफराबाद, बोलान और दीगर अजला मुतासिर। सीईओ गुडू पार कहते हैं धुंध कम होने पर ही बिजली बहाल हो सकेगी। ऑरेंज लाइन मंसूबे से मुताल्लिक केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने ज़ाती वजूहात की बिना पर केस की समाअत से माजरत कर ली। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पंजाब भर में कमिश्नरी निजाम बहाल। तमाम डीसीओ डेप्यूटी कमिश्नर बन गए। लाहौर में मेट्रोपॉलिटन लाहौर का इफ्तिताही इजलास। अरकान ने ऐवान में ही सेल्फीज बनाई। बहुत सर्दी लग रही है, छुट्टियां तो बहुत अच्छी हो रही है। अचानक जल्दी उठे तो दिल नहीं कर रहा था उठने का। आज सुबह सर्दी थी इसलिए दिल नहीं चाह रहा था पढ़ने का, दिल चाह रहा था मजीद छुट्टियां मिल जाएं। बहुत हो गया आराम, अब होगा काम। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गर्म इलाकों में सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए। कराची में मौसम सरमा की तातीलात खत्म होने पर सर्दियां शुरू हो गईं। बच्चे परेशान। हमने फ्रेंड्स को बहुत मिस किया और क्लास बहुत याद आ रही थी। बहुत सर्दी लग रही थी, छुट्टियों के बाद आए तो और सर्दी लग रही थी।
नए साल के पहले कारोबारी दिन पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 500 पॉइंट्स इजाफे के बाद 48,000 की नई बुलंद सतह उबूर कर गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सियासत में मजहब के इस्तेमाल के खिलाफ फैसला सुना दिया। भारतीय आईन की सेक्युलर इक़दार जारी रहनी चाहिए। सियासत में मजहब का किरदार नहीं होना चाहिए। वोट हासिल करने के लिए मजहब का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। समाजी तरक्की के शोबे में 133 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का 113वां नंबर। गुज़श्ता बरस के दौरान समाजी तरक्की इंडेक्स में पाकिस्तान भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है।